हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी सत्यम स्टडी सेंटर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.5। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं और उनको हमें सॉल्व करना है। तो उसमें से हमने यहाँ पर फर्स्ट इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x/2 - 1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम इन दोनों का। तो हमने देखा यहाँ इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारे पास कितना आया, 10। ठीक है, 10 इसका एलसीएम आ गया हमारे पास। तो 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, ये मेथड होता है हमारा। 2 से 10 को डिवाइड किया, 5 आया और उसकी मल्टीप्लाई फिर हम ऊपर वाले से करते हैं, यानी न्यूमरेटर से करते हैं। तो ये हो गया 5x। ऐसे क्रॉस मत कीजिएगा, कई बार गलत हो जाता है। फिर हमने 5 से 10 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर की, लेकिन माइनस है तो माइनस सिंबल लगाया। तो 2 बन जा 2 इक्वल टू, सेम हमने यहाँ पर किया, इन दोनों का एलसीएम हमारा 12 हो गया। 3 से कैंसिल आउट किया, 4 बचा, 4 की मल्टीप्लाई x से 4x प्लस 3 बन जा 3, यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से 10 × 4x + 3 इक्वल टू 12 × 5x - 2। तो 10 की मल्टीप्लाई 4x से कीजिए तो कितना हुआ, 40x प्लस 10 की 3 से की तो हमारा हो गया 30 इक्वल टू 12 की मल्टीप्लाई 5 से कीजिए, 12 5 जा 60x माइनस 12 2 जा 24 हमारा यहाँ पर हो गया। नाउ x टर्म को हम एक तरफ करते हैं, देन 40x 60x को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो ये माइनस का हो गया, एंड -24 प्लस 30 को राइट हैंड साइड लाऊंगा, ये भी हो गया आपका माइनस। तो देखिए 40 में से 60 जब लेस किया हमने, माइनस के 20x इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया -54, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो x इक्वल टू 54/20 कैंसिल आउट किया। तो देखिए 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 10 जा। तो x का जो मान है हमारे पास वो आ गया 27/10। 27/10 ये हमारे पास x का मान आ गया। अब हम कराते हैं इसका सेकंड पार्ट, वो हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है n/2 - 3n/4 + 5n/6 इक्वल टू 21। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इनका एलसीएम हम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम आप लेना जानते हो, फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं। इस तरीके से हम एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो देखिए यहाँ से भले ही अब ये फिर 2 से और अभी हमारा 3 से हमें फाइनली 1 1 लाना होता है। तो इसका एलसीएम जो हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो एलसीएम हो गया 12। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ एलसीएम निकालने का। जब भी हमें नीचे यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जो 3 डिजिट दी हुई हो या 2 डिजिट का हमें निकालना हो, तो उसमें जो सबसे बड़ी डिजिट है अगर वो छोटी डिजिट्स की टेबल में आती है तो वही उसका एलसीएम होता है। या फिर उन तीनों के पहाड़े में टेबल में जो सबसे पहले आता है, तीनों को में मिक्स, जैसे देखो 12 जो है तीनों को में सबसे पहले आया तो वही उसका एलसीएम होता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, 2 से 12 को डिवाइड किया, 6 टाइम्स गया तो 6 की मल्टीप्लाई ऊपर n से कर दी 6n, माइनस 4 से 12 को हमने डिवाइड किया, 3 टाइम्स गया, 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 3 3 जा 9। आफ्टर दैट फिर प्लस का सिंबल है, 6 से 12 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया और उसकी मल्टीप्लाई 5 से की हमने, 2 5 जा 10n देन इक्वल टू 21। अब हमें क्या करना है, 6n और 10n दोनों प्लस के हैं तो कितना हो गया 16n माइनस के 9n इक्वल टू 12। देखिए इधर डिवाइड है, राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीपल। एक एक स्टेप में आपको करा रहा हूँ ओपन करके। 16n में से 9n गए, हमारा हो गया 7n इक्वल टू, तो क्या करेंगे 21 × 12। हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, n इक्वल टू 21 × 12 डिवाइड बाई 7, क्योंकि 7 इधर आकर डिवाइड हो गया, 3 टाइम्स इसको कैंसिल कर दो। तो n की जो वैल्यू है हमारे पास, n इक्वल टू 12 3 जा 36। n का जो मान है हमारे पास वो आ गया 36।
अब इसका पार्ट सी हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, देन x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2। तो देखिए सॉल्व करते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हमारा 3 है, तो हम इसका एलसीएम जो है, केवल इसका जो 3 है वो हमारा एलसीएम हो गया। तो जहाँ कुछ नहीं होता उसमें अपॉन में 1 होता है, या फिर सीधा हम कर लेते हैं कि 3 के मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए 3x, 3 से फिर 7 को 3 7 जा 21 हम करते हैं ऐसे, और माइनस 8x इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम देखिए 2 की टेबल में 6 आता है, बड़ा है तो 6 इसका एलसीएम हो गया। मैंने अभी बताया था आपको लास्ट क्वेश्चन में, 6 से 6 को डिवाइड किया तो 17 बच गया, यानी 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई 17 से कर दी हमने। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर 2 से 6 को डिवाइड किया 3 बचा, 3 की मल्टीप्लाई 5 से की 15x। ठीक है, ये हमारा हो गया 15x। तो देखिए 3x माइनस के 8x, तो हमारा हो गया माइनस के 5x। 8x में से 3x से होने की तो माइनस के 5x प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर है हमारे पास 17 माइनस 15x/6। तो देखिए एक और भी तरीका बता देता हूँ आपको, न्यूमरेटर हो हमारा या फिर डिनोमिनेटर हो, अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे से कैंसिल आउट होते तो हम उसको कर देते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 की मल्टीप्लाई इससे करते हो, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, देन 2 5 जा 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 17 माइनस 15x। तो यहाँ पर देखिए 10x, 15 को मैं इधर लाया, माइनस का था तो लेफ्ट हैंड साइड आकर प्लस का हो गया, एंड 17 21 प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड जाकर माइनस का हो गया। तो देखिए 15x प्लस का है, 10x माइनस का है, हमने इसको क्या किया, माइनस किया, तो हमारा आ गया 5x, 17 में से गया तो माइनस के 4, देन x इज इक्वल टू माइनस 4/5। इसकी वैल्यू हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस 4/5। माफ़ कीजिए, ये यहाँ से हमसे मिस्टेक हो गई, ये सॉरी, इसको हमें रोंग करना पड़ेगा। देखिए रोंग नहीं, आंसर तो हमारा ये यहाँ से राइट है। प्रॉब्लम ये 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, जो 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया माइनस 10x, गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया हमारा 42, ये मैं नहीं कर पाया मल्टीप्लाई, देन 17 माइनस 15x। ठीक है, तो माइनस 10x, हम 15x को लेफ्ट हैंड साइड लाए, प्लस का हो गया, 15x इज इक्वल टू 17 माइनस 42। तो देखिए यहाँ हमारा हो गया 5x, और 70 यानी 17 में से 52 हमारा माइनस जाएगा तो ये आ गया हमारा माइनस के 25। x इज इक्वल टू माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 से कैंसिल आउट किया, x की वैल्यू जो हमारे पास हो गई -5, तो x का मान आ गया हमारा -5। इसका डी पार्ट यानी फोर्थ पार्ट मैंने लिखा हुआ है x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। ये बहुत इजी है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करनी है, तो ये आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर या सॉल्यूशन सेंड करना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, 3t माइनस 2/4 एंड 2t प्लस 3/5 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए इन दोनों का जो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा। तो वही करना है, मैंने 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 टाइम्स हमारा गया, तो 3 के मल्टीप्लाई देखिए इससे करते हैं, 3 3 जा 90, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, 3 2 जा -6। अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माइनस है हमारा सिंबल तो माइनस ले लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट 4 2 जा 8t प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 की मल्टीप्लाई t से कर दे 3t अपॉन में ये हमारा 3 आ गया। तो मैं आपको पहले बता चुका था कि जब हमारा डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर जो भी है लेफ्ट साइड राइट साइड कैंसिल आउट हो सकता है, तो कर दीजिए 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो उससे पहले हम इसको ओपन करते हैं, 9t माइनस 6 माइनस 8t, और इस माइनस की वजह से ये प्लस भी क्या हो जाएगा -12, ठीक है जी, इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो 4 2 जा 8 माइनस 4 3 जा 12t। बहुत स्लोली समझा रहा हूँ, बहुत धीरे से समझा रहा हूँ। 90
और 80 90 में से 80 गया तो हमारे पास बचा t -6 और -12 -18 इक्वल टू 8 -12 t। देन t -12 इधर आया हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया तो ये हो गया हमारा 12t प्लस का 12t हमारा किसका हो गया प्लस का इक्वल टू 8 और ये भी हो गया हमारे यहाँ पर 18 इधर जाकर प्लस का, तो 13t इज इक्वल टू 26 एंड t इज इक्वल टू 26/13। तो t की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर आ गई हमारे पास 2। ठीक है जी, t की वैल्यू आ गई 2। सिक्स्थ पार्ट है इसका m-1/2 इज इक्वल टू 1 - m-2/3। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम। देखिए 2 है, 2 एलसीएम है तो 2 की मल्टीपल हम m से करेंगे तो 2m माइनस, उसमें फिर हमें माइनस करना है m-1। ठीक है, माइनस करना तो ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि उसके साइंस चेंज होंगे। 2 इसका एलसीएम हो गया। सेम यहाँ पर करेंगे 3 एलसीएम इसका है तो 3 बन जा 3 माइनस m-2। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2m माइनस तो इसकी वजह से माइनस m और माइनस है तो माइनस की वजह से ये वाला माइनस का 1 हो गया प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 - m, इसकी वजह से ये वाला माइनस भी हो गया प्लस का 2। देखिए वजह क्या है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बाहर जब माइनस का साइन है तो अंदर वाले जो डिजिट्स हैं उनके साइन को बदल देता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया 3। 2m में से m हमने माइनस किया तो हमारा हो गया यहाँ पर इसको हमारा हो गया m प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू, देखिए 3 और 2 हो गया हमारा 5, तो 5 माइनस m/3। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई हमने 6 की तो हमारा हो गया 3m प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू 2 5 जा 10 माइनस 2m 1 जा 2m, देन 3m। ठीक है, 3m। अब ये माइनस का 2m में राइट हैंड साइड आकर ये हो गया प्लस का 2m इक्वल टू 10, ये प्लस का 3 है इधर जाकर हो गया माइनस का, देन 5m इक्वल टू हो गया 7। तो m का जो मान है, जो वैल्यू है वो आ गई 7/5। m की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/5। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल पार्ट्स, या फिर ये लगा लीजिए इसमें जो हमारे हैं वो 10th पार्ट है जिसमें से 6th पार्ट हम आपको करा चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना जैसी महामारी से खुद को और अपने परिवार को बचाएं।